हेलो दोस्तों, वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं दिलकश राहत। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं अप्रैल में लगने वाले सब्जियों की लिस्ट। मैं अपनी वीडियो शुरू करूं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। रेड एमेरंथ, हिंदी में इसे लाल साग कहते हैं। भारत में लगभग सभी हिस्सों में ये खाए जाते हैं। यह बीजों से उगते हैं। इनके पत्ते से ज़्यादा इनमें पालक से ज़्यादा आयरन होती है। यह गर्मी और बरसात दोनों में ही उगते हैं। इसे चौलाई साग भी कहते हैं। गर्मियों में ज़्यादा अच्छे उगते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा अच्छी फसल। इनके काले काले छोटे बीज होते हैं जिनसे यह तेज़ी से उग जाते हैं। स्नेक गार्ड, गयता, चिचिंडा, इसे बीजों से उगाया जाता है। इन्हें लगाने से पहले इनके बीज कुछ देर पानी में भिगोए रखें। इसकी लताएं होती हैं तो आपको इसे सपोर्ट देना भी ज़रूरी होगा। वैसे तो यह सालों साल उगती है पर गर्मियों में ये ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। यह तकरीबन 1 से 2 महीने में आपको फल देने लगेगी। यह हर तरह की मिट्टी में लगता है लेकिन बलुई मिट्टी इन्हें ज़्यादा पसंद है। ओकरा यानी भिंडी, इसे लेडीज फिंगर भी कहते हैं। बीज से इसे लगाइए। इसके काले छोटे बीज पानी में 1 दिन फुलाकर लगाइए तो जल्दी उगेंगे। इसके फूल भी देखने में सुंदर होते हैं और फल तो सबके लिए अच्छी सेहत का स्रोत हैं ही। टोमेटो या टमाटर, इसे आप बीज से उगाइए। बाजार से बीज खरीद सकते हैं या चाहें तो घर में इस्तेमाल के लिए लाए टमाटर से ही बीज ले लें। अगर कोई टमाटर सड़ गया है तो फेंकने की बजाय गमले में डाल दें, ढेरों पौधे उगेंगे। झींगी या रीज गार्ड, इसे झिंगुली भी कहते हैं। गर्मियों की बड़ी अच्छी सब्जी है। इसकी लता यानी कि वाइन होती है। इसे फैलने के लिए आपको पतली रस्सी या लकड़ियों से थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। यह भी बीज से लगता है। खीरा या कुकुम्बर, इसकी भी बेल यानी कि लता होती है तो इसे फैलने के लिए सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा फल के लिए आप 3G कटिंग कर सकते हैं। आप इसके सीड लगाएं तो पहले 24 घंटे पानी में भिगो लें। नर्सरी से आप इसकी तैयार पौध भी लाकर लगा सकते हैं। बॉटल गार्ड या लौकी, इसके बीज बहुत सख्त होते हैं तो लगाने के पहले पानी में भिगोएं वरना बहुत समय लेंगे। गर्मी के लिए लगने वाली किस्मों में लताएं ज़्यादा नहीं फैलती हैं पर रोजाना पानी इनके लिए ज़रूरी है। अच्छी फसल के लिए चावल का बचा हुआ माड़ ठंडा करके डाल सकते हैं। जिस वाइन में 3-4 फुट तक कोई फल फूल नजर नहीं आ रहा हो उसे सिरों से काट दें। पुदीना या मिंट, गर्मियों में सबसे ज़्यादा राहत देते हैं। इस्तेमाल के बाद बची हुई डंडी से आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। सेहत और स्वाद का खजाना तो है ही। पुदीना लगाने की पूरी विधि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वहां से देख सकते हैं। लूफा या नेनुआ, इसे रामतोरई या तोरई भी कहते हैं। यह बीज से लगता है। इसकी बेल होती है। लताओं को फैलने के लिए सपोर्ट चाहिए। यह बहुत हद तक झींगी के जैसा ही दिखता है। इसे भी रोजाना पानी देना जरूरी होता है। फ्रेंच बीन्स या बीन्स, इसे फ्रेंच बीन भी कहते हैं। अगर आपने अभी तक इसे नहीं लगाया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत कम लताओं में इसमें ढेरों फलियां आती हैं। आप सपोर्ट के लिए कुछ ना भी दें तो आपको अच्छे फल मिल जाएंगे। बस फलियों की नियमित तुड़ाई करते रहें। मार्च में भी इसे लगाया जाता है। काउपी, इसे आम बोलचाल की भाषा में बोड़ी कहते हैं। यह गर्म और सूखे मौसम में लगती है। गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में इसे लगाया जाता है। गर्मियों के लिए आप इसकी बुआई अभी कर लें। बीज से आसानी से उगेंगे। इसकी फलियां भी खाई जाती हैं
और अगर आपके पास अतिरिक्त फलन हो रहा है तो बीज को सुखाकर आप आगे इस्तेमाल के लिए स्टोर कर सकते हैं। यह सेहतमंद सब्जी है। करेला या बिटर गार्ड स्वाद में तो कड़वा होता है, लेकिन सेहत का खजाना है। इसके बीज बहुत सख्त होते हैं, उगने में समय लेते हैं, तो बीजों को लगाने से पहले कम से कम 24 घंटे पानी में फुला लें। इसकी वाइन यानी लता होती है जिसे सपोर्ट चाहिए होता है। इसकी कई वैरायटीज होती हैं, लंबे वाले और छोटे वाले भी करेले होते हैं। तो आप अपनी पसंद का करेला लाएं, चाहे तो नर्सरी से पौधा भी लगा सकते हैं। इसे रोजाना पानी देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और यदि आपको ये सारे सीड्स अपने घर पे चाहिए तो आप इन्हें ऑर्डर करके हमसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें या www.sansargreen.com पे विजिट कर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।